मौका तो आखिरी है बनने का। ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, ना मैं लड़ूंगा। 2.5 साल की वादा करके उसको पूरा 5 साल घुमा के रख दिया गया और अब उसको क्या सिर्फ विधायक बनाने के लिए सोच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा गलत समय जागृत हुई है। 5 साल पहले यदि इस इच्छा शक्ति को दिखाया होते तो कुछ मिल गया होता। अब जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो अब ये महत्वाकांक्षा जागने से भी कोई फायदा उनको नहीं होगा। स्वतंत्र है, अपना बात अपना इच्छा रख सकते हैं, किसी कोई पाबंद नहीं है, लेकिन इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत बयान है। स्वाभाविक सा है, छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर हैं, पिछले समय भी दौड़ में थे, आज भी है, तो सवाल नहीं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा आधारित है हमारे उस बयान पर जिसने इस समय राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। जी हां, चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद बयानों ने कुछ ऐसी सरगर्मी पैदा की है जिससे राजनीतिक हलचलें हमें देखने को मिल रही है। चुनाव के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ये जो 10-12 दिन हैं वो काफी राजनीतिक लिहाज से ठंडे रहेंगे, लेकिन इस बीच आ गया बयान टीएस सिंहदेव का और उस बयान में उन्होंने इच्छा जता दी कि मुख्यमंत्री वो भी बनना चाहते हैं। ऐसे में कहीं बहुमत कांग्रेस का रहा तो क्या स्थितियां बनेगी, क्या उनकी इच्छा का सम्मान पार्टी करेगी, कांग्रेस में क्या हलचलें हैं और इसका मौका जो है फायदा उठाने की कोशिश क्या भाजपा कर सकती है, इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए आज हमने डिबेट जो रखी है वो रखी है महाराज मांगे ताज। तो ये ताज क्या उन्हें मिलेगा या इसका कोई राजनीतिक असर हमें देखने को मिलेगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता मनीष दयाल जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ का बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक समीक्षा रखेंगे गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए ये चर्चा शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि राजनीति में अभी उथल पुथल का दौर तो 3 तारीख के बाद हमें देखने को मिलेगा। सरगर्मियां तेज रहेंगी चाहे बहुमत किसी को भी मिले, लेकिन उसके पहले अभी से कयासों का दौर शुरू है। और इन कयासों में जो एक कयास हम लगा सकते हैं वो टीएस बाबा के बयान के बाद है कि वो भी इच्छुक हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन इस बयान के क्या सही मायने हैं एक एक करके समझते हैं। अपने अपने तरीके से इस बयान को लोग समझ रहे हैं। तो कांग्रेस क्या सोचती है, बीजेपी क्या सोचती है, पहले प्रतिक्रिया उन्हीं के लेते हैं। मनीष दयाल जी, काफी कठिन समय है, अभी पार्टी कुछ बोल नहीं पा रही। हमने अभी अध्यक्ष दीपक बैज को सुना, अगर मगर तोल बोल के वो बोल रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस इस मामले में ऊहापोह में है, कोई संशय में है, दो राहें में खड़ी है? देखिए मोहन भाई, जो भी व्यक्ति विधानसभा चुनाव लड़ता है वो विधायक बनता है, उसकी सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि वो किसी मंत्री पद में आए या आगे जब सीनियर होता है तो मुख्यमंत्री पद जो सर्वोच्च पद होता है उसमें आए। और फिर मुख्यमंत्री के बाद भी वो आगे सोचते हैं भविष्य में कि प्रधानमंत्री बने, जैसे नरेंद्र मोदी जो है मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने। सबकी एक इच्छा होती है और वो इच्छा वो जाहिर जो सार्वजनिक रूप से करता है वो साफ व्यक्ति होता है, वो भीतर घाती नहीं होता है। बाबा साहब पिछले बार भी चुनाव का जो रिजल्ट आया उसके बाद उनका भी नाम चला था और जय वीरू के नाम से जोड़ी छत्तीसगढ़ फेमस है। माननीय भूपेश जी बघेल जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और दोनों की काफी अच्छी ट्यूनिंग है। बाबा साहब ने अपनी बात की, किसी पत्रकार ने पूछा कि आपकी इच्छा है क्या मुख्यमंत्री बनेगी, तो उन्होंने इससे पहले भी जब सरकार में थे, मंत्री थे, तब भी उन्होंने कहा है कि हाँ मेरी इच्छा है। और किस व्यक्ति की इच्छा नहीं होती मुख्यमंत्री बनने की? तो उस व्यक्ति उसके बयान को जिस तरह से मीडिया ने तोड़ मटोड़ करके पेश किया है कि नहीं वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नहीं तो पार्टी के खिलाफ बगावत करेंगे, ऐसी कोई भी बातें उन्होंने नहीं कही है। उन्होंने कहा कि भाई मेरी उम्र भी हो गई है, मेरी इच्छा है मैं मुख्यमंत्री बनूं, नहीं तो आने वाले समय में मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वो 70 पार है और वो काफी अच्छी सोच होंगी कि भाई नए युवाओं को, नए लोगों को मौका मिले, तो वो एक चाह रहे, तो चाहना कोई गलत बात नहीं है। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। 5 साल उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया है। 5 तो नहीं बोलूंगा कि 2 साल कोरोना में खत्म हो गए थे, लेकिन 3 सालों में उन्होंने लगभग 7 से 8 साल का जो काम होता है वो उन्होंने किया है, वो प्रदेश ने देखा है।
किसानों से लेकर हर तरह की योजनाएं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इलेक्शन खत्म हो गया आप बोलेंगे कि ऐड क्यों कर रहे हैं, तो सच्चाई जनता तक पहुंची है। और निश्चित रूप से जो बड़ा मैंडेट हमको मिलेगा उसमें भूपेश बघेल जी जो है सर्वोच्च स्थान में रहेंगे और पहली प्राथमिकता उनको ही दी जाएगी। बाकी जो होना है नहीं होना है भविष्य की बातें हैं, इस पे आकलन हम लगा नहीं सकते हैं। विधायक दल की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो हर कांग्रेस पार्टी के हर व्यक्ति को वो सर्वमान होगा। चलिए, ये तो आला कमान का विषय है, लेकिन चर्चा में जरूर आ गया है, इसीलिए ये राजनीतिक चर्चाएं चल रही है। बीजेपी के प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बीजेपी तो अभी बहुमत के आंकड़े को ही लेकर वो नहीं है कि भाई उसे कितनी सीटें मिल रही है। कांग्रेस तो अभी से सरकार बना के मुख्यमंत्री बनाने के बारे में विचार कर रही है। अति आत्मविश्वास है क्या कांग्रेस को, या बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती? नहीं मोहन जी, देखिए, गुमा है तुमको शायद इसलिए यकीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे वास्तव में जमीन नहीं है। बात क्या है, प्रदेश की जनता की नाराजगी मतदान पेटी में जमा हो गई है। इनके पास इंट्रोस्पेक्ट करने का समय था, इन्होंने आकलन किया और मूल्यांकन भी कर रहे हैं लगातार। आप देखिए, प्रदेश की जनता ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। और जो अभी हमारे मित्र मनीष दयाल जी कह रहे थे कि हमने लगभग 3 सालों में 7-8 सालों का काम कर दिया, 7-8 साल नहीं, मैं बोल रहा हूँ 20 साल पीछे धकेल दिया आपने। 20 सालों का काम कर दिया छत्तीसगढ़ प्रदेश का। ऐसी स्थिति पे ला दिए कि प्रदेश का युवा निर्वस्त्र हो गया। ऐसी स्थिति की कल्पना कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़िया नहीं किया होगा। छत्तीसगढ़ियों के हित के साथ जो आपने सरोकार रखा, ऐसा सरोकार रखा कि 25 रुपए टन कोयले में चला गया। शराब बंदी के नाम से आने वाली सरकार शराब में व्यापार की ऐसा कि 2161 करोड़ रुपया ईडी पकड़ के ला रही है। आपके प्रशासनिक अधिकारी जेल में हैं, जैसे आपके राष्ट्रीय पटल के जो नेता हैं वो बेल पे हैं, वैसे इनको बेल नहीं मिल रहा है। वकीलों की फौज है। लेकिन मूलतः विषय जो अभी आपने कहा उसमें टीएस सिंहदेव जी ने अभी जो आपने दिखाया उसमें क्या कहा, अगर सीएम नहीं बना तो विधायक बने रहने का क्या फायदा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो बैस साहब ने उठाया कि वो पहले भी दौड़ में थे, आज भी दौड़ में है, लेकिन मनीष दयाल जी कह रहे नहीं, हमारे नेता तो भूपेश बघेल जी हैं। देखिए, यही कारण था 2.5 साल का जो फॉर्मूला था, इन्होंने कभी स्वीकृति नहीं दी। लेकिन मोहन जी, आपको याद होगा आज से 2 साल करीब पहले 65 विधायक और रायपुर के पार्षद दल तक को दिल्ली पहुंचाना पड़ा, तब जाके इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी बची। लेकिन नैतिकता क्या है उस सरकार में, जो 36 के 36 वायदे, जो इतने बड़े बड़े वायदे किए थे, कोई भी वायदा पूर्ण ना हुआ। उस वायदे के खिलाफ जो जनता में आक्रोश था, आपने मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट सुना होगा कि कर्मचारी थोड़ी सरकार बनाते हैं, किसान सरकार बनाते हैं। जिन कर्मचारियों के आप स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे जाके लगातार बोले 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे, आज उनको एस्मा लगा के प्रताड़ित करके उनको वापस भेजा गया। वो कर्मचारी आपको वोट दिए हैं क्या? जिस दिन बैलेट पेपर खुलेगा आप देख लेना मोहन जी, मैं दावे के साथ कहता हूं प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी को दोबारा मौका किस लिए मिलेगा? लूटने के लिए, अपराध का गढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ को, हर डिपार्टमेंट में। खुद इनके मोहन मरकाम जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं, डीएमएफ घोटाले की बात की है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की आपने? उनको हटा दिया। जब आपके जयसिंह अग्रवाल अगर डीएमएफ की बात करते हैं तो तत्कालीन कलेक्टर को आपने हटाया नहीं। आज तत्कालीन कलेक्टर पर ईडी ने कार्रवाई की, वो जेल में है। तो आखिर किस नैतिकता से सरकार बात करती है? लेकिन अभी विषय दूसरा है। टीएस सिंहदेव जी वास्तव में, इनके एक बात से तो मैं समर्थन करता हूं कि वो वास्तव में बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने अत्याचार किया, उनके साथ न्याय नहीं किया, तो प्रदेश की जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? जी मोदी। चलिए, तो बीजेपी तो शायद दूर से तमाशा देखने के मूड में है और अपने दावे को वो अपने पास रखी हुई है। लेकिन ये जब कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है कि कौन बनेगा, तो उसके लिए हमें एक विश्लेषण को समझना होगा। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, ये संभावना तो है कि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, दोनों ओर से दावे होंगे, तो किसी एक को चुनना पड़ेगा, जैसे 2018 में हुआ था। लेकिन ये इतनी टेढ़ी खीर नहीं है। मुख्यमंत्री के चेहरा आगे है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और सामूहिक नेतृत्व की बात भी कांग्रेस कहती रही है। तो कोई कठिन है क्या फैसला लेना, या इस बार फिर से हमें जो है वो पसोपेश में कांग्रेस दिखाई देगी? इसमें 2 बातें हैं मोहन जी। पहली बात तो ये है कि अभी तक जो छत्तीसगढ़ में ट्रेंड रहा है, पिछली बार भी जैसे 3 बार भाजपा की सरकार आई, तो तीनों बार ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बने। वो पीसीसी अपना भाजपा के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष से सीएम बने और उसका लगातार सीएम रहे जब तक भाजपा हार नहीं गई। पिछली बार
एक ये बात आई सामने कि 2.5 साल का फार्मूला हुआ है, लेकिन सार्वजनिक मंच पे न तो टीएस बाबा ने इस बात को स्वीकार किया और न ही कांग्रेस किसी और जन ने ये मामला अस्वीकार भी नहीं किया। बात ये भी है कि अस्वीकार भी नहीं किया गया। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये फार्मूला तो था, इसमें कोई दो मत नहीं। अब बाबा के लिहाज से देखा जाए, अगर ये फार्मूला था तो कहीं ना कहीं उनका हक तो छीना गया 2.5 साल का। अगर वो फार्मूला सही था तो हक उनका मिलना चाहिए था, उनको समय रहते। और अगर नहीं मिला है तो एक तरह से वो इसीलिए अभी फिर से एक तरह से चर्चा छेड़ के अपनी दावेदारी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकदम से उनको पहले चांस मिल पाएगा, क्योंकि पहले दावा तो भूपेश बघेल जी का है और इसको वो भी स्वीकार कर स्वाभाविक दावा है ना। तो इसका मतलब यह है कि टीएस बाबा खुद भी जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अभी जैसे उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, वो डिप्टी सीएम से भी संतुष्ट नहीं है, इसलिए उनको कहना पड़ रहा है कि मुझे मुख्यमंत्री मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा, दौड़ में मैं भी रहूंगा। अगर भूपेश बघेल दावेदारी छोड़ते हैं तभी संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस। ठीक है, तो ये एक विश्लेषण में ये बात है कि कहीं ना कहीं दावेदार तो सब हैं, क्योंकि कांग्रेस ने जो एक पैटर्न लिया है वो है सामूहिक नेतृत्व। इसमें दीपक बैज भी दावेदार हैं, इसमें ताम्रध्वज साहू जी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, और चरणदास महंत भी तस्वीरों में उस 4 लोगों की 5 लोगों की जो तस्वीर जिसे कांग्रेस ने सामने किया है उसमें वो भी दावेदार है। तो दावेदार कोई भी है और दावेदारी करना गलत भी नहीं है, क्योंकि किसी एक का नाम नहीं दिया। ऐसे में बीजेपी इसमें जो है वो पुट ढूंढ रही है मतभेद के, वो कितना सही है। एक बार टिप्पणी ले लेते हैं निशिकांत जी का। निशिकांत जी, ये तो एक परंपरा है, और जब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस लड़ रही है तो दावेदारी तो जो लोग हैं बड़े नेता वो सब करेंगे। देखिए, दावेदारी करना कोई बुराई नहीं है। अंतरकलह की जो बात हम कर रहे हैं, आप इसको छत्तीसगढ़ ही नहीं, राजस्थान में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, पंजाब में क्या स्थिति हुई कांग्रेस की, वो आप देख लीजिए। तो ये स्थिति कमोबेश हर स्टेट में कांग्रेस पार्टी के साथ है। हम थोड़ी बोल रहे थे कि 65 विधायक दिल्ली परेड का। आप मोहन जी बताओ, 15 साल हमारी सरकार थी, एक पार्षद तक दिल्ली गया मुख्यमंत्री बदलने के लिए? कोई नहीं गया, और कोई ऐसी व्यवस्था हो भी नहीं सकती। 2.5 साल फॉर्मूला, आप जनता को क्या मतलब बरगलाने की स्थिति में लाते हैं? आप 2.5 साल ऐसी स्थिति बनाएंगे। लेकिन जो विषय पुरानी बात हो गई, 2.5 साल तो हुआ भी नहीं और उसको इनकार भी कर दिया लोगों ने, इनकार किसी ने नहीं किया। बाबा ने लगातार बोला कि बंद कमरे की बात सही पटल पे उठाएंगे। लेकिन बात यह है कि टीएस सिंहदेव साहब की टीस जो है ये अंतरकलह ब्याह करने को काफी है। चाहे आप मोहन मरकाम जी के दर्द को ले लिए या जय सिंह अग्रवाल जी के दर्द को ले लिए, ये हमारे पार्टी की तो है नहीं। इन्होंने खुद भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए, तो वो अंतरकलह में आता है क्या? तो विषय ये है कि आपके नेता अगर कोई बात कहते हैं, और बहुत मैं एग्री हूं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी से, द्विवेदी जी से, कि आप जो बात कह रहे हैं वो उससे जनता को क्या सरोकार? आपने जो वायदे किए थे उस वायदों का क्या? वो जनता आपसे पूछे कि हमारे वायदे क्या हुए। लेकिन आप तो अपने 2.5 साल के फॉर्मूले में मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने में रह गए, तो जनता के हित के सरोकार से आपका कोई लेना देना नहीं था। आपने बताओ कि 1 किलोमीटर रोड बनाया क्या? आपने नल जल योजना का क्या किया? आपने पीएम आवास का क्या किया? आपने बाकी जो 36 वायदे किए थे उसका क्या किया? सिंचाई का रकबा का क्या हुआ? अपन इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोग इस पर इतना तूल दे रहे हैं? क्या कांग्रेस का बहुमत आ रहा है इसलिए इसको आप लोग हवा दे रहे हैं? नहीं, कांग्रेस का बहुमत आ रहा है। फिर ये बात खत्म। हम ये बात कर रहे हैं मोहन जी। देखिए, मैं आपको पहले लाइन में बोला कि प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। एक बात और कहता हूं, आज देखिए, आज दिनांक, इतने दिन से 75 पार कर रहे थे, आज दिनांक किसी नेता के मुंह में माइक लगाइए, इनके मुंह से निकलेगा नहीं 75 पार। क्योंकि मैं जो पहला शायरी बोला, इनको पता है कि इनकी जमीन सरक चुकी है। अब जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? जो फलाने के भरोसे पे बात कर रहे थे, आज कैसे टीएस 75 नहीं तो बहुमत का तो आंकड़ा तो 46 है। भारतीय जनता पार्टी की, अरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ उम्मीद लगा के बैठी थी, और ये मतदान तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था। जनता इंतजार कर रही थी कब हमको मौका मिला और कब इस अराजक भ्रष्टाचारी सरकार से छुटकारा ले हम। मनीष जी, अभी बहुमत आया नहीं है और ये इस तरीके की चर्चा, इसकी क्या जरूरत है? अभी तो बाबा साहब बोलते हैं कि हमारी बहुमत आ रहा है, हम सरकार बनाएंगे, फिर ये सब बात होती कि मुख्यमंत्री कौन रहेगा नहीं रहेगा। अभी से इच्छा व्यक्त करने के पीछे की वजह क्या है? कांग्रेस में क्या चल रहा है? क्यों इच्छा व्यक्त की होगी? मैं पहले अपने निशिकांत भाई जो है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शेरो शायरी और सुखे, क्योंकि 5 साल उनको वही करना है। विपक्ष में जब बैठेंगे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने बड़े देख रहे हैं, एक तरफ मान भी रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आ रही है, बाबा ऐसा करेंगे, बाबा ऐसा करेंगे, अंतरकला है, और दूसरी तरफ बोले कि प्रदेश की जनता ने बहुमत हमको सिद्ध कर दिया है। अब ये भ्रष्टाचार की बात ही हमसे करते हैं। जो 15 साल में जिन्होंने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा है,
कितने सारे केसेस है, मैं ये तो शायद देखे नहीं, पुराने में देखूंगा डिबेट में पूरा पर्चा लेके आता था मैं और विद प्रूफ लाता था। ये बात करते हैं नग्न अधरनग्न की बात करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में देखिए कि इनके सरकार के समय जो अन्नदाता होता है किसान, कितने किसानों ने आत्महत्या की है। पूरे भारत जैसे प्रदेश, भारत में छत्तीसगढ़ छोटा सा प्रदेश तीसरे नंबर में था और दूसरे नंबर में पहुंचने वाला था। तो ये जो 15 सालों में इन्होंने जो छत्तीसगढ़ को खत्म किया है, चाहे किसानों को बोल लो, चाहे यहाँ के जो व्यापारी है उनको बोल लो, या हर वर्ग बेरोजगारों की बात कर लो, महिलाओं की बात, कितने महिला यहाँ पे उस समय सुरक्षित, या बताइए कितने कांड होते हैं जो महिलाओं के ऊपर होते हैं, रेप वाले कांड तो हर जगह होते हैं, लेकिन जो उस समय होते थे भारतीय जनता पार्टी के समय में, और अभी कितने हुए। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट में बात चलिए उसमें आइए, विषय पे आइए ना। ये जो अभी से क्या जरूरत। अच्छा चलिए, ये इनको तो मौका मिल गया ना, आप लोगों के यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बहुमत की बात होती है, ये क्यों अभी से मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं? उनको अपनी कुर्सी असुरक्षित लगती है। शुरुआत में ही कहा था कि हर व्यक्ति की, हर एक विधायक की, खास तो सीनियर विधायक की इच्छा होती है कि वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। और बाबा साहब ने जो अपनी इच्छा व्यक्त की है मीडिया के माध्यम से, बिल्कुल सही उन्होंने अपनी बात रखी है। इनके तरह तो नहीं कि मुड़त जी रमन सिंह के सपोर्ट करते हुए बृजमोहन जी की पोल खोल रहे हैं, झलकी वाला कांड उजागर कर रहे हैं, और बृजमोहन जी फिर रमन सिंह का उनके जो दामाद जी गड़बड़ कर रहे हैं वो सामने ला रहे हैं। भाई इन्हीं की सरकार के कई लोगों ने तो मदद की है, जिससे कारण भारतीय जनता पार्टी हटी है, सिर्फ अंतर अलग कारण। आज भी देख लीजिए इनके आपस में, इनके अरुण साहू जी अलग जाते हैं, रमन सिंह अलग जाते हैं, और अजय चंद्राकर अलग और बृजमोहन अलग है। जब ये चार नेता जिनके दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो चारों का मत ही एक नहीं है, चारों एक दूसरे को हराने के लिए सीटों में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे दूसरी पार्टी के अंतर्गत की बात कर सकते हैं? भैया मोदी जी खुद यहाँ पे डरते हैं आने से, क्योंकि यही बृजमोहन अग्रवाल जी रायपुर में, उनको सबको मालूम है क्या स्थिति हुई। यहाँ पे बड़े नेताओं की नहीं बात है। और रही बात भ्रष्टाचार की और जो आरोप ये लगा रहे हैं बड़े बड़े ईडी के, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके जो अमित शाह जी है वो ऑफिशियली क्या है? ऑफिशियली तड़ी पा उनको टैग लगा हुआ कोर्ट के द्वारा, मोदी जी पे गोदरा केस चला है। तो ये आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। जवाब तो मैं बहुत से लगा दूंगा इन पे, जवाब आरोप का समय भी नहीं है, चुनाव 5 साल बाद है, तो उसी बात का चुनाव भी नहीं है, आप आरोप मत लगाइए। आप मुद्दे की बात करो, मैं मुद्दे में बात, ठीक है, मुद्दे में आरोप प्रत्यारोप करोगे तो मैं तो पूरे भारतीय जनता पार्टी को नंगा कर दूंगा। इतना मेरे पास चुनाव भी नहीं है, अब तो चुनाव मेरे पास। ठीक है, मोहन जी ये लहजा है, नंगा कर दूंगा, नंगा खुद हो रहे प्रदेश के युवा, आप कर भी सकते हैं। पार्टी के लोग हैं वो, मुहारे। चलिए सुनिए, निशिकांत जी आप लोग क्या करेंगे इस मामले में? हाँ हम क्या करेंगे, रुक जाइए ना मनीष जी। अभी मोहन जी बात में इन्होंने अपना सेल्फ गोल किया कि हम पहले डिबेट में 2018 के पहले डिबेट में प्रूफ के साथ इनके भ्रष्टाचार के लिए बैठते थे लेके, वो प्रूफ गया कहाँ, किस केस में क्या कार्रवाई हुई, मैं भी जानना चाहता हूँ, मेरा भी थोड़ा सा ज्ञान वर्धन हो जाए। 5 साल सरकार चला है, किस पे FIR हुआ, किस कांड का आपने कोई वो कर लिया? खुद भूपेश बघेल जब जेब में झीरम का वो सबूत लेकर घूम रहे थे उस वक्त तो चिंता नहीं है, लेकिन अब दूसरा महत्वपूर्ण से इन्होंने बोला कि 4 हमारे नेता लड़ रहे हैं, ये तो चारों जीत के आ रहे हैं। आपके मंत्री का नाम बता रहा हूँ मोहन जी, अंदर की बात है, सुन लो आप। अरुण साहू जी क्या पूछे पता करिए आप सर्वे में। मनीष जी ये तरीका नहीं है, थोड़ा सा हैव सम पेशेंस। देखिए मैं बताता हूँ, अमरजीत भगत, रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लकमा और अनिला भेड़िया, ये 5 चुनाव हार रहे हैं, और मैं आपके साथ बैठूंगा 3 तारीख को। आप देखना, अगर प्रदेश की जनता इस तरह का परिणाम दे रही है तो आपको आकलन करना पड़ेगा भूपेश बघेल की सरकार पे किसका भरोसा है। सिर्फ 10 जनपद नंबर गेम है, नंबर तो, लेकिन कोई भी हारे जीते नंबर किसके ज्यादा है? 100% भारतीय जनता पार्टी को लगातार समर्थन दिया प्रदेश की जनता ने। 2018 में इनके लोक लुभावने वायदे और ढकोसले पे जनता ने भरोसा करके इनको सम्मान दिया था, उस सम्मान का भी अनादर करने वाली है कांग्रेस की सरकार। आज देखिए प्रदेश की जनता में हाहाकार है, अवैध नशा से लेके सारे उद्योग यहाँ फल फूल रहे हैं। आप सोचिए जब गैंगवार हो जा रहे छत्तीसगढ़ में, ऐसी कल्पना किसी प्रदेश में की थी क्या? हमारी भी सरकार थी, हम भी 15 साल सरकार में थे, लेकिन हमने कभी ऐसा बात नहीं कहा। हमारे प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी, लेकिन फलाने के भरोसे की बात नहीं करते थे, एक व्यक्ति विशेष की बात करते थे ये लोग। बताइए, एक व्यक्ति पर सरकार चल रही थी इनकी। चलिए ठीक है, अब आएंगे पहले एक विश्लेषण द्विवेदी जी का जनता भरोसा नहीं है, इसलिए मोदी को लाना पड़ रहा है। चलिए ठीक है, नेता है, राहुल गांधी क्यों लेकर आ रहे हो? प्रियंका गांधी क्यों लेकर आ रहे हो? प्रियंका गांधी को फूलों के हार पे, फूलों का रोड बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? जब भरोसा नहीं है दीपक पे तो
जब दीपक हमने भाई को मोदी- भरोसा हमने नहीं है कांग्रेस की मोहन गारंटी जी, दी। जब तो दीपक कांग्रेस भाई ने को काम भरोसा किया। नहीं है वो तो तब प्रियंका काम गांधी को किया क्यों है। लाया गया? इसलिए मैं गारंटी दिया। इनके 15 श्रीमान सालों खड़गे में जी क्या कर ऐसा रहे कोई हैं यहाँ? नेता नहीं है जो जब मैंने भूपेश काम बघेल नहीं को हुआ। भरोसा नहीं इसलिए है, नरेंद्र मोदी अगर बना रहे हैं। यही अगर इनका मोदी की आकलन है गारंटी। तो अरे भूपेश क्या बघेल आपके भरोसा नहीं है नेताओं में फिर कोई- आपके तो फिर नेताओं को फल्ला के चेहरा भरोसे नहीं की है। बात क्यों करते हो बताइए आप? दुबे जी, यही तो बात है आपके आपका। नेताओं को चेहरा नहीं है क्या? अरे गारंटी दे सको आप? गारंटी देने वाला कोई चेहरा नहीं है। चलिए, गारंटी ठीक है। आपकी गारंटी तो 15 कोई मान ही सालों नहीं को रहा काम है। किया। आपकी गारंटी कौन मान रहा है? एक गंगेश जी तो की टिप्पणी ले लेते हैं। अरे गंगेश जी इतना काम क्या किया देख, यहाँ पे- ठीक है आएंगे आप लोगों के पास एक बार एक मौका दूंगा दोनों को मौका दूंगा एक बार। गंगेश जी क्या देख रहे हैं? 3 तारीख के बाद हम इसी तरीके की बहस करते रहेंगे कि कौन बनेगा या किसका बयान क्या आया गया, किसकी महत्वाकांक्षा क्या है? बीजेपी में ऐसा कम होता है, कांग्रेस में ज्यादा। इस तरीके की बहस छिड़ेगी क्या आगे जो आज चर्चा हम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि एक मत तो 3 तारीख को तो रिजल्ट आ जाएगा, तो उससे तो सारे बहस को विराम में लग जाएगा। किसकी सरकार बननी है, किसकी नहीं बननी है। जी। हाँ, इसमें अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसमें ये सवाल खड़ा होता है, इस मुद्दे पर मतलब चर्चा कर रहे हैं जी, जी। कि क्या टीएस बाबा को मुख्यमंत्री बीजेपी में बनाना भी होगा, चाहिए। बीजेपी में भी कौन बनेगा तय नहीं है। जी, बीजेपी में भी तो कई बीजेपी का चेहरे भी हैं। चर्चा छिड़ेगी कि उनके यहाँ कौन बनेगा। जी। और उनके आगे अगर देखा जाए स्वाभाविक रूप से तो पहली दावेदारी डॉक्टर रमन सिंह की रहेगी, क्योंकि पुराने 3 बार के सीएम है। इसी तरह इधर भी स्वाभाविक रूप से पहली दावेदारी तो भूपेश बघेल की रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि इनको बनाना चाहिए तो उसमें और भी चेहरे साहब ने बताया कि टीएस बाबा के अलावा बुजुर्ग हो गए हैं, ये भी चरणदास महन भी सीनियर हो गए हैं, और ताम्रध्वज साहू जी को भी उनके लोगों ने, उनका भी दावा था कि साहू समाज ने उनको ये सोच के जीता था कि सीएम बनेंगे। इस तरह सीएम के दावेदार 3 और हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार में भी चर्चा होगी। और चूंकि पहला हक मतलब 5 साल पूरा उन्होंने गुजारा है, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि उसको केंद्रीय नेतृत्व में ले जाया जाए। केंद्रीय नेतृत्व में जाते हैं तो वहां पर कुछ फायदा उसका हो सकता है। चलिए, ये तो सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ऑप्शन दोनों ही पार्टियों में काफी ज्यादा हैं। मनीष दयाल जी, चलिए इस अगर मगर की चर्चा में नहीं जानते, ये तो आप स्वीकार करेंगे कि पार्टी किसी एक पर हाथ अभी नहीं रख रही है, उसके पास जितने ऑप्शन हैं सब पर विचार होगा। देखिए मोहन तिवारी जी, जो चुनाव लड़ा गया है जिसपे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी आए थे, राहुल जी भी आए, उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और भूपेश बघेल जी की योजनाएं जो हैं, उन्होंने जो काम किया उसको सामने रख के हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा बड़े नेताओं का बोलना भरे मंच पे मतलब वो इशारा करता है कि आगामी आपका मुख्यमंत्री कौन है और किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। तो इससे पहले भी कई चुनाव हुए हैं जिसमें अलग अलग पार्टी से मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, मोदी ने बने नेचुरली, रमन सिंह के नेतृत्व में रमन सिंह बने। वैसे माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और वो पूरी उम्मीद है कि वही बनेंगे। लेकिन आपने कहा है कि गर्व में वो चेहरा सामना जी, वो आगे आने वाले समय में जब 3 तारीख को जब हमारा बहुमत आ जाए, उसका विधायक दल की बैठक होगी और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उस समय जो उचित रहेगा उसको बनाएंगे। लेकिन बाबा के बयान से धर्म संकट तो पैदा हो गया है थोड़ा। देखिए, बाबा साहब शुरू से कहते आ रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है और इससे कोई आपस में मतभेद नहीं है। मैं जितना गलत भी नहीं है। हाँ। गलत भी हूँ, मैं जितना जानता हूँ बाबा साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों का काफी करीब रहा हूँ, साथ में काम किया, उनके बीच काफी अच्छे तालमेल है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और राजनीति में ऐसे बयान दिए जाते हैं, ये आप भी समझते हैं, हर कोई व्यक्ति दावेदार करता है, हर व्यक्ति की दावेदारी करने की। विधायक का चुनाव लड़ने के लिए मैंने भी दावेदारी करी, टिकट नहीं मिली इसका थोड़ी कि मैं अपने विधायक के चुनाव लड़ने के खिलाफ काम करूं। वैसे बाबा ने दावेदारी की है, आगामी समय में जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके साथ सब मिलकर काम करेंगे। ठीक है, चलिए निशिकांत जी, आप भी पड़ोस के घर में देखने के बजाय आप अपने घर का भी बता दीजिए, आपके यहाँ क्या होगा? आपके यहाँ तो पूरे पत्ते खुले हुए हैं, 7 सांसद है मैदान में, केंद्रीय मंत्री मैदान में है। इस तरीके की स्थितियों में तो आप लोगों को ज्यादा परेशानी होगी। इनके यहाँ तो 2 ही लोग ऑप्शन में ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए मोहन जी, अगर भाजपा और कांग्रेस का अंतर पता करना है तो उसका बेसिक अंतर जो है संगठन ही है और उसका अनुशासन ही है। इस बारे में आप किसी से भी चर्चा करेंगे तो बता देंगे। लेकिन अभी हमारे मोहन भाई साहब बता रहे थे, मनीष भाई साहब बता रहे थे कि मतलब भूपेश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। जहां तक आज तक मैंने देखा है कि संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन दीपक बैज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर ये फलाने का भरोसा, देखिए मनीष जी, मैं आपके हो सकता है उनके पार्टी में है, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे था। आपसे यदि आप संभव नहीं, आप बताइए कौन कौन है दावेदार आपके यहाँ पे? ठीक है,
नहीं, इनकी पार्टी का आप छोड़िए, आप बताइए। देखिए, आप। संगठन, बताइए सर। मैं यही बात ठीक, बता रहा पांडे हूं। जी। मैं आपसे जोड़ते हुए अपनी पार्टी तक जी, ला रहा आइए, था, आइए, सुनेंगे, थोड़ा आइए। समझेंगे जी, तो जी, समझ में बताइए, आएगा। बताइए। जी, देखिए, जी। पार्टियां चुनाव लड़ती है और पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो संगठन के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। जब चुनाव जीत के पार्टियां आती है तो विधायक दल का बैठक होता है और उस विधायक दल में, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2003, 8, 13 विधायक दल के बैठक में यह तय किया गया कि डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 में खाली प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर साहब, बाद में मुख्यमंत्री बने, फिर चुनाव जीत के आए, फिर जब विधायक दल का बैठक हुआ फिर तय हुआ। तो विषय मात्र इतना ही है कि जो फलाने के भरोसे पे लोग चल रहे हैं, सरकार काम करती है, भूपेश बघेल काम नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने विकास के चहुमुखी आयाम का तय किया प्रदेश में। छत्तीसगढ़ का जो बजट का एलोकेशन था कहां से कहां पहुंचाया, सड़कों का जाल बिछाया, स्कूल बनाया, हॉस्पिटल बनाए। लेकिन बातों से ऐसा लगा। हाँ, है चेहरा। धन्यवाद सर। अरे लेकिन मैं क्या बोल रहा जानकारी बस वही चीज हूँ, थी। विधायक दल तय करता है, आपके जैसा नहीं है। सब कोई जगह विधायक दल तय नहीं, करता है। नहीं तय करता ना। अरे आपको अगर मालूम तय नहीं करता है, तो 65 आपको विधायक पता दिल्ली है, लेके तो क्यों मालूम जाते हैं आपको। आप? हर लेकिन जगह दूसरा विधायक बात दल तय पुलिस करता है। है। दूसरा बात- पर्यवेक्षक आते हैं अब कांग्रेस अपनी में बात भी। मैं बता रहा हूँ मोहन भाई, अपनी बात करें ना, साफ मनीष जाल जी, लफ्जों को प्लीज। घुमाने का काम मोहन जो है जी, वो इनके ठीक है, ऊपर उनके से- तरफ आप नहीं जाके आप अपनी पार्टी की बात को क्लियर कर बात करो, दीजिए। हाँ, बस, स्पष्ट अब कर बात दीजिए। करेंगे बोलूंगा इनको। अब टीएस सिंहदेव जी के बारे में थोड़ा फिर चर्चा ये कर टीएस ले। जी तो पे आ सुनिए, गए, मतलब इनके मनीष पास दयाल तो जी, मोहन अब जी, अपनी बात मोहन इनके जी, यहाँ मैं ऑप्शन है, कहता लेकिन नहीं। इनके यहाँ मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए आप। बोर्ड। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोले कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का बहुत अच्छा रिश्ता है। बताइए, अपने विधायक से हत्या की साजिश का आरोप लगवाते हैं उससे, फिर ये अपनी और ये पार्टी की अच्छा बात रिश्ता कर रहे है। हैं। मतलब ये महाराजा की सुन इज्जत रहा को कि चौपट ये किया मान आपने। चुके हैं महाराजों की कि इज्जत को इनकी आपने खराब पार्टी की किया। सरकार आ महाराजों रही के है। साथ आपने अन्याय किया। ना- प्रदेश की जनता के साथ क्या न्याय करेगा? मनीष दयाल जी, रुकिए। इनकी तो यही सरकार बात मैं आनी कह रहा नहीं है। हूँ कि प्रदेश की ना- जनता समझ चुकी ना है रहेगा बात को, पास, कि जब ना आप बजेगी महाराजा के साथ बांसुरी, ये स्थिति- सरकार आनी नहीं मोहन है जी, तो मुख्यमंत्री चर्चा क्यों करे? ठीक है, ठीक है। टीएस बाबा पे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ये रमन- तरीका नहीं है। 10 मैं- आप अपनी बात 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड जल्दी बोल हम भी दीजिए, जानना चाहते हैं, जल्दी। आप हाँ, सब वो भी जानना चाह रहे हैं। ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। अरुण साहब है, ब्रिजमोहन, कौन बताइए? हम भी कौन जानना चाहते हैं। चेहरा है आगे वो बीजेपी कुत्ता में, क्या है? हाँ, कौन है? रमन सिंह है, मोहन जी, कौन है? ये ठीक है, ठीक, चलिए, वो सवाल कर दिया उन्होंने, सवाल क्या- बताइए। मैं क्या बोला मोहन पांडे जी, जी, कि हाँ। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, अरुण साहब। विधायक दल तय करेगा कि कौन नेता होगा। आपको ये समस्या है तो हमारे यहाँ से कौन बयान दे रहा है? ना अंबिकापुर पहुंच के कोई बयान दे रहा है, ना बीजापुर अरे पहुंच तो के कोई बयान दे रहा सरकार ही नहीं बनी है। तो लेकिन क्या मैं बात बयान कर देके रहा हुई हूँ, है? ये आप, अच्छा, सरकार नहीं बन रही है, ये तो ज्योतिष है भाई साहब। ज्योतिष ये नहीं, ज्योतिष पूरा है। आप ही का लोग बोल रहे बताइए, हैं। ऐसे ज्योतिष भारतीय है जनता तो बता पार्टी दो के कि लोग राहुल बोल गांधी रहे हैं। प्रधानमंत्री कब बनेगा? इतना बड़ा 25 ज्योतिष है। सीट ये बोल रहे बता हैं। दो, इतना हम बड़ा तो ज्योतिष बनाओ हो तो राहुल हमारी। गांधी कब प्रधानमंत्री बनेगा? बता दो आप। पिछले बार अमित इतने शाह बड़े बोले ज्योतिष बने हो 65 आप। प्लस, कांग्रेस आ गई 65 ये प्लस। तरीका नहीं है। चलिए, ठीक है, ये सीट हमारी आएगी। समय अभी इसका जवाब जो है, इन सब सवालों का जवाब समय देगा, और 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 3 तारीख को परिणाम आने के बाद भी ये सवाल भी खड़ा रहेगा। ये सवाल, ठीक है, चलिए, समय फिर से चर्चा करेंगे, 3 तारीख के बाद। 3 तारीख के बाद 7-8 दिन और लगेगा इसी तरीके की चर्चा में, तब और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष दयाल जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।